इच्छा कारणं सन्धि स भगवम्, इच्छा कारणं सन्धि स भगवम्, इच्छा कारणं सन्धि स भगवम्। ओहो तीर्थंकर परमात्मा, ओहो आराध्य गुरुदेव, ओहो पंच परमेष्ठी भगवान, ओहो उपाध्याय प्रवर ज्ञानदाता प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, आपकी आज्ञा से हम दर्शनावर्णीय कर्म की रिवीजन क्लास का आरंभ करने जा रहे हैं। कृपया आपकी आज्ञा, मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए कि ये पूरा रिवीजन क्लास हम सब बहुत अच्छे से एंजॉय करें, उसको अच्छे से ग्रहण कर पाए, हम जो भी इसमें सीखे, जो भी रिवाइज करें। Take a deep breath, check your active nostril and bless yourself. तिथरामे पश्यन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, तिथरामे पश्यन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। Bless everyone, सिद्धा सिद्धिं सर्वे दिशन्तु. Let's start with the prayer. कुछ भी नहीं असंभव जग में सब संभव हो सकता है, कार्य हेतु यदि कमर बांध लो तो सब कुछ हो सकता है। जीवन है नदिया की धारा, जब चाहो मुड़ सकती है, नरक लोक से स्वर्ग लोक से जब चाहो जुड़ सकती है। बंधन बंधन क्या करते हो, बंधन मन के बंधन है, साहस करो उठो झटका दो, बंधन मन के बंधन है। बीत गया वह गत बीत गया वह, अब उसकी चर्चा छोड़ो, आज कर्म करो निष्ठा से, करके मधु सपने जोड़ो। तुम्हें स्वयं ही स्वर्णिम उज्ज्वल निज इतिहास बनाना है, करो सदा सत्कर्म विहस्ते, कर्म योग अपनाना है, करो सदा सत्कर्म विहस्ते, कर्म योग अपनाना है। जय जिनेन्द्र। सभी को स्टार्ट करें। यस, मैं अरम विद्या ने मुझे तीर्थंकर परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, और अरम विद्या का रिप्रेजेंटेटिव तीर्थंकर वर्मा का, एज अ तीर्थंकर वर्मा का रिप्रेजेंटेटिव मैं आज आपके सामने कर्मा रिवीजन सेशन लेने आई हूँ। जो मैंने समझा है वो मैं आपको समझाने आई हूँ, और किसी के कुछ डाउट्स हो गए तो क्लियर करने आई हूँ। सो ये क्या था, कोई बताएगा मुझे? मेरा नॉलेज मैं आपसे शेयर करने आई हूँ। सेशन It was introduction suggested. यस, This is how we are supposed to, हमें जब भी कोई हमारे पास काउंसलिंग लेने के लिए आता है, तो this is how, मतलब ऐसे हमको खुद को हमें क्या इंट्रोड्यूस कराना है। रिप्रेजेंट करना है, हमें खुद का नाम पहले एग्जैक्टली, नहीं देना हमको है। नहीं हमें बताना है पहले 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 तीर्थंकर परमात्मा, फिर अरम विद्या गुरुदेव, है ना, इनको प्रायोरिटाइज करके उनको आगे रख के उन्होंने हमें क्या दिया है और हम लोगों को क्या देने वाले हैं, हाउ वी सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स ना, ये हमें बताना है। तो हमारा इंट्रोडक्शन ही इतना पावरफुल होना चाहिए कि उससे उसमें ट्रस्ट आ जाए कि ये इतने पॉजिटिव है तो इनकी मेथोडोलॉजी कितनी पॉजिटिव होगी। तो सेशन 14 की शुरुआत इससे शुरू हुई थी, राइट? और उसके बाद मेन टॉपिक पे आते हैं। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एक हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़े दिन में हम सर्टिफाइड हो जाएंगे, तो हमें खुद को भी रिप्रेजेंट करने के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, इज दैट क्लियर? अगर एक रिक्वेस्ट है सभी से, अगर आप वीडियोस ऑन कर लोगे ना तो मुझे समझेगा कि आप अटेंटिव हो या नहीं। ओके, चलिए तो अभी आते हैं दर्शनावर्णीय कर्म पे। ओके, स्पेशली वी हैव टू सेंसेस, हमें हमारे पास दो सेंस है, एक तो स्पेशल सेंस होता है और एक होता है कॉमन सेंस, राइट? स्पेशल सेंस का मतलब है ज्ञान होना, और दर्शन का मीनिंग है कॉमन सेंस। सिंपल भाषा में अगर हमें डेफिनेशन समझनी होगी तो क्या है दर्शन? दर्शन मतलब जो जैसा है वैसा ही देखना, दैट इज दर्शन।
बट जो जैसा है वो वैसा हम देख नहीं पाते. इट इज नथिंग बट द दर्शनावर्णीय कर्म. जो जैसा है वो वैसा देखने ना दे उसको दर्शनावर्णीय कर्म कहते हैं. ऐसे टोटली हमारे पास जो घाती कर्म है उनके 4 सेंसेस होते हैं. पहला स्पेशल सेंस ज्ञान हो गया, दूसरा हो गया दर्शन मतलब कॉमन सेंस, तीसरा है हैप्पीनेस फीलिंग सेंस, हमें खुशी का अंदाजा आ जाता है, एंड फोर्थ है ऊर्जा, हम सब में ऊर्जा है. और ये 4 सेंसेस ही हमारे घाती कर्म है. ओके, यहाँ तक क्लियर है? ये 4 सेंसेस ही हमारे घाती कर्म है. तो इस आज के पर्टिकुलर इसमें हमारी चर्चा होगी सिर्फ कॉमन सेंस पे, मतलब दर्शन पे. अंडरस्टूड? दर्शनावर्णीय कर्म पे. दर्शनावर्णीय कॉमन सेंस मतलब सामान्य ज्ञान, राइट? देखिए अभी कैसे होता है ना, हमारे पास कोई भी सीक्रेट ऑफ कर्मा का क्लास हो या कोई भी क्लासेस हम अटेंड करते हैं, वी हैव अ स्पेशल सेंस, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है, हमें वो नॉलेज है, बट वो सेशन कैसे अटेंड करना है, वी डोंट हैव दैट नॉलेज. मतलब अगर गुरुदेव बोल रहे हैं कि लिखना नहीं है, फिर भी हम लिख रहे हैं, फिर भी हम कुछ काम कर रहे हैं, मतलब वी आर अटेंडिंग 2-3, मतलब हम 2-3 काम साथ में कर रहे हैं. दैट इज कॉमन सेंस, जो हमारे पास नहीं है या इन जनरली नहीं होता है. हम स्थानक चले जाए, मंदिर चले जाए, वो स्पेशल सेंस हो गया कि हमें जाना है, दर्शन लेना है, ब्लेसिंग्स लेनी है, बट हमारे जूते चप्पल कहाँ निकालने हैं, ये हमें है. चलो जल्दी जल्दी है, सपोज कोई फंक्शन है स्थानक में, लेट हो गए, भागते भागते चले गए, भीड़ में जहां चप्पल है वहां निकाल दी. ठीक है, हजारों चप्पल निकली होगी, बट मैं तो सही से रखूं. जब मुझे कोई देखेगा तो दूसरे का कॉमन सेंस अपने आप जग जाएगा. एज ए प्रैक्टिकल मुझे मेरे बेटे में इम्प्लीमेंट करना है, राइट, कॉमन सेंस. तो मैं जब भी उसे गुरु दर्शन को लेके जाती हूँ, मैं रैक में ही चप्पल रखती हूँ. एवरीवन माय फ्रेंड्स आस्क मी कि तू क्यों करती है. मैं बोला ये डिसिप्लिन है, जो मुझे मेरे बेटे को भी देना है और खुद में भी लाना है. उनका अलग ये था कि तू टीचर है इसके लिए यू आर डूइंग लाइक दैट, बट नहीं, इट्स अ कॉमन सेंस. और ये मैं मतलब सेशन के पहले से ही कुछ कुछ बातें वो पर्टिकुलर इसमें होती है मेरे से. तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, दुनिया चाहे कुछ भी करे, बट हमें हमारे कॉमन सेंस को यूज करना है. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एक ही रूम में बैठना है सबको, बट सारे घर की लाइट्स चालू है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉमन सेंस. अगर एक रूम की लाइट की जरूरत नहीं है तो मैं वो बंद कर दूं और फिर दूसरे रूम में बैठूं. ये छोटी छोटी बातें हैं जो डेली लाइफ में हमें इम्प्लीमेंट करनी है. अभी प्रवचन में जाते हैं, हमें बहुत सारी गड़बड़ होती है, नो इशू, पर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, प्रवचन शुरू होने के पहले मैं सभा मंडल में जाऊं, ताकि मेरे वजह से सभा डिस्टर्ब ना हो. राइट, इट्स अ कॉमन सेंस. बातें दर्शनावर्णीय कर्म मुझे क्यों पसंद आया, क्योंकि ये डेली रूटीन की बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, और वो इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो ये कर्म जल्दी क्षय होगा, अगर हम कॉमन सेंस यूज करेंगे तो. फिर हम क्या करते हैं ना, मतलब स्थानक जाना है, प्रवचन सुनना है, उपवास 28 सब करना है, ये स्पेशल सेंस है हमारे पास या फिर लोगों के पास. अभी हम झूठा डालते नहीं, बट गौतम प्रसाद ही है ऐसे टूट पड़ते हैं कुछ कुछ लोग कि कभी उन्होंने खाना ही नहीं देखा. इट्स अ प्रैक्टिकल फैक्ट, हम ये देखते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा ही ले थाली में, झूठा क्यों जाए, हमें 2 बार लेने की भी चॉइस है, 3 बार लो, 4 बार लो, राइट, बट कहीं तो भी चेंज लाना पड़ेगा. नहीं जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके पूरा खाओ, बट झूठा नहीं डाले. इट्स अ कॉमन सेंस, राइट. समझ में आ रहा है चीजें? यस. तो अभी क्या है, गुरुदेव का ऐसा बोलना है, जिनके पास स्पेशल सेंस नहीं है वो हो गया निरक्षर, मतलब वो नहीं, उसे लिखते पढ़ते नहीं आता. ज्ञान का मतलब वही है, कुछ तो भी आना, लिखना पढ़ना, वो हो गया निरक्षर. बट जिसके पास कॉमन सेंस नहीं है वो पर्सन नॉनसेंस है. इज इट करेक्ट? तो अभी हमें ये डिसाइड करना है एज अ कर्मा ट्रेनर, कर्मा कोच, हमें कॉमन सेंस में रहना है या नॉनसेंस में रहना है.
और लोगों को भी हम अपने एक्टिविटीज से बता सकते हैं, क्योंकि ये डेली रूटीन की एक्टिविटीज है। करेक्ट। अभी कैसे होता है ना, गुरुदेव के पास जाते हैं या फिर घर में कोई पर्सनल इशू है, हम लोग हर एक व्यक्ति किसी या किसी से कंफर्टेबल रहता है, राइट। जो गुरु के पास समस्या का समाधान लेने जाते हैं वो उनके पास कंफर्टेबल है, फैमिली में कोई हमसे। बट कैसे होता है, अपने सामने कोई किसी से बात कर रहा है तो हमारा क्या इंटेंशन होता है, मुझे सारी बात समझ में आनी चाहिए। हम तब ये नहीं सोचते हैं कि ये उसका पर्सनल चॉइस है, उसकी पर्सनल लाइफ है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। अगर उसे उससे जरूरी लग रहा होगा तो वो मुझे आके बताएगा ना। तो इस टाइम पे हम हमारा कॉमन सेंस यूज करके वहां से दूर जा सकते हैं, और या अदरवाइज हमारा ध्यान भटका सकते हैं। करेक्ट। देखिए, गुरु के पास जाए या फैमिली में हो, यूज तो हमें कॉमन सेंस ही करना है। करेक्ट। ये जो सेकंड टाइप ये था, मैंने वो मेरे इससे बोला है, यहाँ पे ऐसे ही बताया है कि गुरुदेव के पास लोग आते हैं उनकी पर्सनल बात शेयर करने, उनका काउंसलिंग रूम नहीं है, तो हम वहां से उठ के दूर चले जाना, ये हमारा कॉमन सेंस हुआ। करेक्ट। फिर वही बात हम फैमिली में भी अप्लाई कर सकते हैं। इज इट करेक्ट? यस। नेक्स्ट क्या है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम है ना, कॉमन सेंस ना होने की वजह से ही शुरू होती है। करेक्ट। रिलेशन प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो। अभी महाभारत का एग्जाम्पल दिया था द्रौपदी का। द्रौपदी के नॉनसेंस के कारण महाभारत हुई। जब उसे पता है महल की रचना जहां धरती है वहां पानी है, जहां पानी है वहां धरती है, और इस इल्यूजन में कोई भी फंस सकता है, चाहे हम डेली आना जाना क्यों ना हो। और उसका जो देवर था, मतलब दुर्योधन जो था, वो भी कोई कम नहीं था, वो भी एक राजा का पुत्र था, फिर भी उसने क्या किया, सबके सामने उसका इंसल्ट कर दिया, अंधे के बेटे अंधे होते हैं। राइट। अगर वो खुद का कॉमन सेंस यूज करती, कुछ न बोलती, नहीं हंसती, तो महाभारत नहीं होती, द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। राइट। तो ये हो गया दर्शनावर्णीय कर्म। अभी उसके डिवीजन के पहले सेशन 16 में दर्शनावर्णीय कर्म और दर्शन मोहनीय कर्म, राइट, ये दो डिविजन्स हुए थे। उनका जो भेद था वो गुरुदेव ने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। ओके। तो पहले वो ले लेते हैं, फिर उसके प्रकार पे जाएंगे ताकि पूरा एक साथ कवर हो जाए। इज इट ओके फॉर ऑल? यस। तो अभी क्या है, मोहनीय का मतलब है भ्रम। मोह नथिंग बट क्या है, भ्रम है। और मोह सब्जेक्ट रिलेटेड है, मतलब दर्शन मोहनीय कर्म जो है वो सब्जेक्ट भावनाओं से रिलेटेड है। बट दर्शनावर्णीय कर्म ऑब्जेक्ट रिलेटेड है, मतलब वो प्रैक्टिकल थियोरी पे बेस्ड है। अंडरस्टूड? ये इमोशंस, दर्शन मोहनीय इमोशंस बेस्ड है, और दर्शनावर्णीय कर्म प्रैक्टिकल बेस है। ओके। ये डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? अभी क्या है, क्वांटम थ्योरी है या मेटाफिजिक्स है, ये दर्शन मोहनीय कर्म है। ओके। बट फिजिक्स, मतलब जो चीज जैसी है वैसी देखना, इज अ दर्शन। राइट। मैं सुंदर हूं, मैं क्वांटम, जय जिनेन्द्र, क्वांटम थ्योरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सॉरी, लेट मी चेक, मैं आपको बोलती हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो, ये भी प्रिपरेशन चाहिए हमारा जिनको, क्योंकि हर किसी को तो अंग्रेजी नहीं समझ में आएगा। हाँ हाँ। क्वांटम थ्योरी क्या है, एक भौतिकता का सिद्धांत है जिसमें जो परमाणु है ना, एक मिनट, परमाणु और ऊपर ऊपर मानविक स्तर पर पदार्थ और ऊर्जा की प्रकृति और व्यवहार की व्याख्या करता है, ऐसे बोला है। मतलब कण, तरंग, इन शब्दों से जो पदार्थों के तरंगों से जुड़ी हुई जो थियरी है, पदार्थों के तरंगों से जुड़ी हुई जो थियरी है, उसे क्वांटम थियरी कहते हैं। अंडरस्टूड?
ओके, थैंक सिंपल यू। वर्ड्स में। यस, ओके, ठीक है। तो अभी मैं रेणुका हूँ, मैं गर्ल हूँ, इज इट ओके? ओके, ये हो गया दर्शन, दर्शनावर्णी। ओके, बट मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत खुद को पसंद करती हूँ, ये हो गया दर्शन मोहनीय। अंडरस्टूड? मतलब क्या है, एक ड्रेस है, आपकी फेवरेट ड्रेस है, ओके, उसका कलर रेड है या वॉट एवर द कलर, ओके, कलर है उसका, दैट इज नथिंग बट योर दर्शनावर्णीय। बट वो कलर अच्छा है, बुरा है, आपको पसंद है, ना पसंद है, इट्स अ दर्शन मोहनीय। ओके, अंडरस्टूड? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले ले, सास है, ननंद है, ममा है, ये अपने रिलेशंस में है, बट सास ऐसी है, ननंद अच्छी है, मम्मा मेरी बहुत केयर करती है, ये क्या है, हमारा उनके प्रति मोह है, विच इज इन पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट। गेटिंग? दैट इज नथिंग बट दर्शन मोहनीय कर्म। अंडरस्टूड? खाना, खाना है प्लेट में, राइट? खाना है, खाना है, इट इज अ दर्शनावर्णीय। बट खाना अच्छा है, बुरा है, ऐसा है, इसमें नमक कम है, दैट इज नथिंग बट दर्शन मोहनीय कर्म। जो जैसा है वो वैसा देखोगे तो दर्शन, ओके, और जो जैसा है वैसा नहीं दिख रहा है तो दर्शनावर्णीय कर्म। और उसमें भी अच्छा बुरा का कैटेगराइजेशन करते हो या फिर उसको अच्छे बुरे में तोलते हो, हिंदी में शुद्ध, तो वो हो गया दर्शन मोहनीय कर्म। गेटिंग? दर्शन, दर्शनावर्णीय कर्म और दर्शन मोहनीय का डिफरेंस समझा आपको अभी? आई थॉट इट इज क्लियर नाउ। यस और नो? यस। ओके, अभी देखो, सबकी आत्मा समान है, ये हो गया दर्शन, बट हम उसे डिफरेंट डिफरेंट देखते हैं, तो ये हो गया दर्शनावर्णीय। ओके, ओके, अभी कैसे ना, दर्शनावर्णीय कर्म का उदय अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा क्यों है? दर्शनावर्णीय कर्म का अगर उदय नहीं होता है तो हमें नींद नहीं आएगी, एंड नींद आना जरूरी है, और उसका उदय गलत टाइम पे हो गया तो विच इज ऑल्सो डेंजरस। क्लास करते करते, प्रवचन सुनते सुनते नींद आना ना, ये उदय अच्छा नहीं है, बट रात को पीसफुली नींद आना, ये उदय अच्छा है। करेक्ट? तो ये ऐसा कर्म है जो अच्छा भी लगता है और अच्छा नहीं भी है। ये समझ गए आप लोग? दर्शन, दर्शनावर्णीय कर्म, दर्शन मोहनीय का डिफरेंस। अभी उसके टाइप्स लेंगे, फिर उसके बंध के कारण और क्षय के कारण पे जाएंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। ओके, अभी दर्शनावर्णीय कर्म के 9 टाइप है। ओके, पहला है चक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय, केवल दर्शनावर्णीय। ओके, उसके बाद निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि। ये ऐसे 9 टाइप हो गए। तो पहले हम ये निद्रा, निद्रा क्या है? निद्रा इज अ सिंपल, शांति से नींद आना हम लोगों को, ओके, वेरी पीसफुली। और ये ऐसी होती है, अगर किसी की आवाज भी आ जाए तो हम लोग मतलब जल्दी से उठ जाएंगे या सजग हो जाएंगे, ये ऐसी निद्रा है, विच इज ओके, जो रिक्वायर्ड है। और निद्रा, निद्रा में क्या होता है? कुंभकर्ण जैसे निद्रा, कितना भी हिलाओ, कितना भी बोलो, कितना भी कुछ करो, बहुत डीप स्लीप में चला जाना। ओके, इट इज नथिंग बट योर निद्रा, निद्रा। क्लास में नींद आती है वॉट एवर ना, तो ये भी हो गया निद्रा, निद्रा का प्रकार। अभी अभी है प्रचला। कई लोगों को चलना, मतलब नींद में वो चलना शुरू कर देते हैं, बैठे बैठे सो जाना या चलते चलते, खड़े खड़े ही सो जाना। ओके, ये हो गया प्रचला। गाड़ी चलाते वक्त किसी को नींद आ जाती है,
ओके, तो ये हो गया। और उसके बाद मतलब बैठे बैठे और खड़े खड़े सोना इज अ प्रचला, बट सोते सोते चलने लग जाना, ओके, सोते हैं पर वो जो हमें नींद में चलने की जो आदत है, दैट इज नथिंग बट योर प्रचला प्रचला। प्रचला और प्रचला प्रचला का डिफरेंस समझा? निद्रा मतलब नॉर्मल, निद्रा निद्रा मतलब एकदम गहरी नींद, प्रचला मतलब बैठे बैठे या खड़े खड़े सो जाना, और नींद में ही चलने लग जाना, दैट इज नथिंग बट योर प्रचला प्रचला। यस रूपाली जी? गाड़ी चलाते वक्त नींद आना प्रचला में आएगा कि प्रचला प्रचला में आएगा? प्रचला। कई लोग गाड़ी चलाते वक्त सो जाते हैं, प्रचला है वो भी दर्शना के वर्ण्य के कारण, ऐसे लिखा है क्लियरली। ओके ओके। और अभिस्त्यान गृद्धि, ये ऐसी डेंजरस स्लीप है, ऐसी डेंजरस नींद है जिसमें व्यक्ति जो ड्रीम में देखेगा वही एक्ट करेगा। ओके, विच इज वेरी डेंजरस। उसे कुछ पता नहीं होता है बट वो कुछ भी कर सकता है, उसमें बहुत सारा पावर आ जाता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल की। मतलब दीदी ने बताया था कि 10 हाथियों की क्षमता उसमें आ जाती है, वासुदेव का आधा बल। ओके, तो ये इतनी डेंजरस है। फिर गुरुदेव ने वो कैमरामैन का एग्जांपल दिया था, उसके सेंस और कॉमन सेंस का बोला था। ओके, गुरुदेव ने सेंस कॉमन सेंस पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, जैसे वॉशरूम यूज करने का तरीका इंडियंस में नहीं है, हमारे पास मोबाइल अवेलेबल हो गए स्लम एरियाज में, बट वहां पे टॉयलेट्स नहीं होंगे। मोबाइल यूज करना इज अ स्पेशल सेंस, बट कॉमन सेंस क्या है? क्लीनिंग इज अ कॉमन सेंस ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स गुरुदेव ने हमें दिए थे कि अभी हमारा सबके पास जाते हैं, हम सोचते नहीं है वो गोचरी कर रहे होंगे, उस समय जा रहे, दर्शन की अभिलाषा ही है, हमें दर्शन दे दो, हम दूर से आए हैं। इट इज ऑल्सो नॉनसेंस है हमारा, क्योंकि उनको भी उनका पर्सनल टाइम देना चाहिए ना, उनको उतना ही टाइम मिलता है, पूरा टाइम तो वो हमारे लिए ही अवेलेबल होते हैं, राइट? जा रहे हैं महासागर स्वाध्याय कर रहे होंगे, कुछ उनका काम कर रहे होंगे, तो हमें उनसे फोटो लेना है, सेल्फी लेना है, राइट? हम ये नहीं सोचते कि उनकी आराधना में अंतराय आ रहा है, और ये चीजें बहुत होती है, कभी कभार हमसे भी हुई होगी, है ना? तो हमने ये हो गया कॉमन सेंस या नॉनसेंस की बातें। फिर इसमें ये था कि नॉस्ट्रिल का भी एक गुरुदेव ने साधना करवाई थी हमसे, राइट? तो किसी को याद है विच नॉस्ट्रिल, मतलब जो नासिका का कौन सा किस लिए है? क्वेश्चन आंसर टाइप भी। यस रूपाली जी? वो संक्रमण साधना बताया गया था। नहीं नहीं, हाँ तो नहीं नहीं, संक्रमण साधना नहीं थी। गुरुदेव ने एक वीक के लिए हमें मतलब प्रैक्टिकल करने बोला था, हमारा कौन सा स्वर कब चल रहा है, करेक्ट? चंद्र नाड़ी वगैरह। ज्ञानावरणी कर्म के लिए बोला था ना? नहीं, चंद्र नाड़ी होता है, इमोशनल होता है। यस, गुरुदेव ने हमें साधना क्यों बोली थी वो करने के लिए, वो प्रैक्टिकल, कि हमारे मूड कैसे होते हैं। अगर हमारा राइट मतलब राइट स्वर चल रहा है तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, और लेफ्ट स्वर चल रहा है तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है। ओके, हमारी मानसिकता क्या है। तो लेफ्ट स्वर अगर रहेगा चालू तो हम इमोशनल रहेंगे, करेक्ट? और राइट स्वर चालू रहेगा तो हम प्रैक्टिकल रहेंगे। तो भी इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, या फिर थोड़े टाइम बाद हम भूल जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है, राइट? कैसे याद रख सकते हो? लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, हार्ट इज नथिंग बट द इमोशन का बड़ा सोर्स, ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं, करेक्ट? तो ये कंफ्यूजन लाइफ टाइम के लिए रिमूव हो जाएगा। तो लेफ्ट रहा तो इमोशनल, तो फैमिली में अगर रहना है हमें तो हम इमोशनली रहे, अगर गुस्सा आ रहा है, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चालू कर लेना है,
राइट को बंद करके, ओके। और कहीं प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है पर वहां पे अगर हम इमोशनल हो रहे होंगे तो हमें लेफ्ट स्वर बंद करके राइट को शुरू करना है। और इफ इन केस दोनों स्वर चालू रहे तो हमें कैसे रहना है? एकदम शांत। सिद्धि जी आप म्यूट कर लीजिए ना। हमें कैसे रहना है? शांत, बी काम, कुछ भी बोलना नहीं है, किसी से भी बोलना नहीं है, ओके। ये एक प्रैक्टिकल करवाया था गुरुदेव ने हमसे। तो अभी हमने निद्रा 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 प्रचला प्रचला 5 टाइप्स देख लिए, करेक्ट। 9 में से 5 हम कर चुके हैं। अभी हम आएंगे छठे टाइप पे, वो है चक्षु दर्शनावर्णीय। पीडीएफ में करेक्शन भी है, हाँ। जहाँ पे अचक्षु दर्शनावर्णीय का एक्सप्लेनेशन है ना, वहां पे चक्षु दर्शनावर्णीय हो गया है, तो वो करेक्शन कर लेना। पेज नंबर 2 पे पैराग्राफ नंबर 2 की एंड लाइन, तो उतना करेक्शन आप सभी कर लीजिए, अगर किसी के ध्यान में आया होगा, नहीं आया होगा। सेशन नंबर 16 पेज नंबर 2 का सेकंड पैराग्राफ, ओके ओके। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। जो आपने स्थान वृत्ति निद्रा के बारे में बताया कि जो हम ड्रीम में देखते हैं वो करते हैं, बट इट इज नॉट दैट वे, इट इज अदर वे राउंड। जब इंसान सोने चला जाता है उसको लग रहा है वो सपना देख रहा है, बट वो एक्चुअल में चीजें करता है। वो करता है और वो उसे लगता है कि वो उसका सपना है। इट इज अदर वे राउंड। और देन नेक्स्ट डे ही डजंट इवन रिमेम्बर कि ऐसा कुछ हुआ है। ओके, मतलब वो नींद में जो देखता है वो नहीं करता है, वो जो कर रहा है उसे लग रहा है वो सपना देख रहा है। सपना देख रहा है, हाँ। ओके, सॉरी, इट्स माय अपोलॉजी कि मैंने उसको अलग वे से रिप्रेजेंट किया। सो सारे लोग करेक्शन कर लिए। स्त्यान वृद्धि निद्रा में जो व्यक्ति कर रहा है उसे ऐसे लग रहा है कि वो सपने में कर रहा है या देख रहा है, ओके ओके। चलिए, अभी चक्षु दर्शनावर्णीय, ये हमारे साथ बहुत बार होता है, करेक्ट। चीज हमारे सामने है बट हम पूरा घर ढूंढ के आ जाते हैं फिर भी नहीं मिलती है, और फिर जब वो चक्षु दर्शनावर्णीय का आवरण हट जाता है तो हमें दिखता है अरे ये यहाँ पे, या फिर थर्ड पर्सन आके हमें बोलेगा अरे क्या ढूंढ रहे हो, ये तो यही पड़ा है, राइट। तो ये हो गया, जो सामने है वो दिख नहीं पाना, हमारे आंखों पे आवरण आ जाना, दैट इज नथिंग बट योर चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म। अंडरस्टूड? आपने हैंड क्यों रेज किया है स्नेहा दीदी? ओके ओके। अभी अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म क्या है? अचक्षु दर्शनावर्णीय में बाकी 4 इंद्रियां आती है। आंखों के अलावा बाकी सारे जो 4 इंद्रिय है, मतलब कान, नाक, जीवा और स्पर्श, इनसे कुछ भी सेंस नहीं हो पाना, ओके। उन पे आवरण आ जाना, मतलब टेस्ट का पता नहीं चल रहा है, टीवी देखते देखते खा रहे हैं, करेक्ट, मोबाइल देखते हुए खा रहे हैं, पर टेस्ट नहीं आ रहा है, जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, दैट इज नथिंग बट योर अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म, करेक्ट। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है, अभी सपोज, एक मिनट, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। मुझे पूछना था, हम मोबाइल देखते देखते खाना नहीं खा सकते, तो क्या सुनते सुनते खा सकते हैं? देखिए, गुरुदेव ने वही कहा है, जो भी करना है एट ए टाइम एक ही काम कीजिए। हम नहीं खा सकते क्योंकि फिर हमारे जो कान है ना वो उधर चले जाएंगे, एक इंद्रिय वहां पे इन्वॉल्व हो गई है, अंडरस्टूड। बहुत बार ऐसे होता है, हम मोबाइल में होते हैं, करेक्ट, हमें 100 आवाजें आ रही है, टीवी देख रहे, फिर भी हमारा ध्यान नहीं होता है, करेक्ट ना? अंडरस्टूड? इट्स अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और ये होता है, हमारा बच्चा भी आवाज दे रहा होगा या फिर हम उसे आवाज दे रहे हैं, तो डू एक काम एक बार में एक ही काम करिए। अगर आपको खाना खाना है तो आप सिर्फ खाना खाइए, आपको सुनना है तो आप सुनिए। अंडरस्टूड एवरीबडी? या अभी है अवधि दर्शनावर्णीय कर्म।
अवधि दर्शनावर्णीय कर्म में क्या है, हमें दीवार के परे भी हम देख सकते हैं, उस पार क्या है, इतनी पावर हमारे में है। जो मिड ब्रेन एक्टिविटीज चलती है, आंखों पे पट्टी बांध के वो सेंस कर सकते हैं, ये एक अवधि दर्शन का ही एक प्रकार है। तो ये ताकत हमारे सोल में है, बट उस पे जबरदस्त आवरण चढ़ा हुआ है, इसीलिए हमारा ये हो गया अवधि दर्शनावर्णीय कर्म। गेटिंग? और केवल केवल दर्शन मतलब क्या, पूरी दुनिया को हम देख सकते हैं, जो ज्ञान अभी हमें होने नहीं वाला है पंचमारे में, पर हमारे सोल में वो पावर है, राइट। बट उस पे जो आवरण चढ़ा है हमारे कर्मों के कारण, मतलब जो अभी काल चल रहा है पंचम काल, उसके कारण, वॉट एवर द रीजन्स, ओके, उस पे जो आवरण चढ़ा है, पूरी दुनिया को देखने की ताकत हम में है, बट हम नहीं देख पाते हैं, वो हो गया आपका केवल दर्शनावर्णीय। सो आई थॉट ये जो पूरे 9 प्रकार थे उसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल वर्डिंग्स में। अभी बंध और क्षय, हाँ बोलिए ना रूपाली जी। वो अवधि दर्शन, वो आपने बोला ना बच्चों का ब्रेन का जो होता है पट्टी बांध के, वो अवधि दर्शन का प्रकार ऐसा आप बोल रहे हो ना? मतलब वो गुरुदेव ने बोला था जो मिड ब्रेन एक्टिविटी है वो ताकत है, हम आंखों पे पट्टी बांध के या फिर दीवार के पीछे का या सेंस कर सकते हैं, वो ताकत है। गुरुदेव ने मिड ब्रेन एक्टिविटी का स्पेशली मेंशन किया था। आंखों पे पट्टी बांधकर उनको सब कुछ दिखता है, यह सामर्थ्य हम सब में है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि अवधि दर्शनावर्णीय के कारण। वो मतलब थोड़े टाइम के लिए वो लोग सेंस करते हैं, प्रैक्टिकली मैंने भी देखा है, वो पढ़ पाते हैं कौन सा कलर है, स्मेल किस चीज की, वो बता पाते हैं। लेकिन Okay. ये आगे अवधि दर्शन है ही नहीं ना, इसके लिए मुझे थोड़ा नहीं, कंफ्यूज। अवधि दर्शन है ना दीदी, यस। नहीं, सपना दीदी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अवधि अवधि ज्ञान मतलब ये हम रिमूव सीमित कर, दृष्टि, सीमित सीमित दृष्टि, दृष्टि, हम थोड़े टाइम लिमिटेड के लिए, लिमिटेड Limited एरिया, perception. लिमिटेड पीरियड, Limited उतना perception. हम जो दिखता है उसको हम अवधि दर्शन, और उसका जो बोध होता है वो अवधि ज्ञान है। यस, उसका बोध होना, उसके भी अलग अलग टाइप पे, एक फ्यू मीटर्स में वो नंदी सूत्र में आता है, फ्यू एरा में, तो वो अलग अलग इसमें, पर ये हो सकता है। केवल ज्ञान तो नहीं ही हो सकता है, बट अवधि ज्ञान थोड़े प्रमाण में हो सकता है। ओके, इज इट ओके नाउ? अभी बंध और क्षय, काली जी कुछ डाउट है क्या आपको? क्लियर नहीं हुआ ऐसा लग रहा है। वो अवधि दर्शन का मुझे जब सेशन लिया था तब भी मुझे वो मतलब नहीं, मतलब ये हुआ था सुनो कि ना, सीमित दृष्टि तक जो हम देख सकते हैं एट अप टू सम एक्सटेंट। यहाँ जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि गेट पे कोई आ रहा है, ये मैंने पहले इधर से ही बोल दिया, ये मेरी दृष्टि। मति ज्ञान का ये अवधि दर्शन में नहीं आएगा, हाँ, मति ज्ञान के ही भेद में आएगा, ये अवधि दर्शन नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये मति ज्ञान, इधर हम मति ज्ञान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम अवधि दर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। एक सीमित दृष्टि तक जो हम देख सकते हैं उसका जो बोध होना, वो अवधि दर्शन है, और उसपे जो आवरण आ जाता है वो अवधि दर्शनावर्णीय कर्म है। क्लियर? मति ज्ञान का मतलब होगा बुद्धि का उपयोग करना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑल सेंसेस। यस, मैं आपको है ना एक बार नंदी सूत्र फिर से रिवाइज करके ज्ञानवर्णीय क्लियर कर कर्म दूं। आएगा ना तब क्लियर हो जाएगा मति ज्ञान का, अभी उसको अभी इन्वॉल्व नहीं करते हम। अवधि दर्शन आपको समझ में आया अभी, या अभी भी कुछ डाउट है? नहीं नहीं रूपाली जी, आराम से, जब तक समझ में नहीं आया ना तब तक क्लियर करो, क्योंकि अगर यही अटक गए ना तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। दीदी उनको मति ज्ञान और अवधि ज्ञान का जब डिफरेंस पता चलेगा ना तब भी क्लियर होगा, क्योंकि वो है ना, आई थॉट मति ज्ञान में अटक गए और अवधि ज्ञान को नहीं समझ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे मुझे लग रहा है। नहीं रूपाली जी, आप बोलिए ना, क्या डाउट है, कहाँ पे आपको ऐसा डाउट लग रहा है, बोलिए आराम से। नहीं, मुझे लगता है अवधि दर्शन अभी इस आर्य में है ही नहीं ना, तो उसको अवधि दर्शन नहीं बोलते, ऐसा मुझे लगता है। नहीं नहीं नहीं, ये तो टाइप्स बताए हैं दर्शनावर्णीय कर्म के, 9 प्रकार है। ओके, उस 9 प्रकार में अवधि दर्शनावर्णीय कर्म एक है। अवधि दर्शन गुरुदेव ने बोला है बहुत हजारों में एक,
व्यक्ति को ऐसे पता चलता है, बहुत रेयर केस में उनको पता चलता है कि यहाँ एक जगह वो बैठे हैं, वहां पे कुछ हो रहा है, उनको वो सेंसेस होते हैं। ये अवधि दर्शन एक सीमित दृष्टि तक, एक लिमिटेड एरिया तक, या एक लिमिटेड किलोमीटर्स तक गिनो या माइल्स तक गिनो, जितने भी एक लिमिटेड पीरियड या जो होता है ना, उसका जो बोध होता है, उसका जो दर्शन होता है इधर बैठे बैठे, उसको अवधि दर्शन कहते हैं। उसके बाद तो आंखों पे पट्टी लगा के बच्चे जो करते तो बहुत से बच्चे होते हैं, अवधि दर्शन इतना इजी नहीं है, ऐसा मैं बोल रही थी मैं। वो एक लिमिटेड टाइम तक ही करते हैं ना, वही तो दीदी बोल रहे हैं, एक सीमित टाइम। ऐसे नहीं कि उसको हो गया है और वो देख ही पा रहा है, नो, होता है बट एक फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स या फ्यू मतलब एक आधा घंटा 15 मिनट वो अभी जो करेंगे उनको, पर उतने टाइम के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए ही। उसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। Yes. उसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। साधना क्या है? साधना जो हम नहीं कर पाते हैं, उसको साधना ही साधना है, यानी उसको जीतना ही साधना है। तो उसमें हम जैसे अभी हम हमारे इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हम उसको जीतना है, वही साधना है। तो ये भी अवधि दर्शन जो है वो कैसे होगा? आपकी जितनी साधना जितनी गहरी होती जाएगी, जितना अंदर से ये कचरा निकलता जाएगा ब्रेन में से, उतना क्लैरिफाई बोल दो एकदम स्पेस होता जाएगा, खाली होता जाएगा। तब आपको आगे का आगे से आगे ज्ञान भी मिलता जाएगा, वो दर्शन भी होते जाएंगे। वो अपने कर्मों का जो जैसे ज्ञान, एक कर्म क्षय होता है तो साथ में पीछे बाकी के कर्म भी क्षय होने शुरू हो जाते हैं, तब ये सारा खुलता है रास्ता। ठीक है, अभी क्लियर? बहुत टाइम लिया, सॉरी। नहीं वो जरूरी है। समझने के लिए बैठे हैं, टाइम भले 10 मिनट भी लगा, 15 मिनट भी लगा, पर पॉइंट क्लियर करना है हमें। यहाँ पे हम इसीलिए रिवीजन ले रहे हैं ताकि आप लोग यहाँ, कोई भी हो, आप हो या मैं हूं, कोई भी यहाँ पे हम हटके नहीं, इसलिए हम ले रहे हैं। ओके, तो आराम से पूछे, बेझिझक पूछे, जो भी डाउट है उसको क्लियर कीजिए। क्लियर? अभी क्लियर है उनको। Okay. Yes, now it's clear. Okay. Yes. अरे यार ये क्या हो गया? चलिए, मुझे एक सवाल था। हाँ बोलिए ना। जब मेरे अंकल गुजर गए, वो उधर गुजर गए और इधर मुझे पता चला, तो ये मतलब क्या हो गया? मतलब मुझे फील हुआ कि वो गुजर गए जस्ट। दीदी आप म्यूट पे हो, आप कुछ बोल रहे हो क्या? ये हमारा जैसे क्या बोल सकते हैं, कनेक्शन कनेक्शन जो होता है ना, उनके साथ जो हमारा बॉन्डिंग होता है, वो सेंसेस जैसे घबराहट सी कुछ, अपना मन से जो ज्ञान मिलता है ये हमें एक सीमित तक, पर्टिकुलर जिससे ज्यादा कनेक्टेड है हम, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, जिनके बोलते अपने को ऐसा लगता है कि उनके बगैर हम रह भी नहीं सकते, ऐसा वाला जो कनेक्शन होता है ना, तब ऐसा हल्का सा सेंसेस होता है, किसी किसी को होता है इस तरह का, जैसे बहुत सिक्स सेंस करते हैं। हाँ, सिक्स सेंस भी बोलो, बट नॉट पूरा। ओके, नॉट पूरा। ये पर्टिकुलर पर्सन को लेके जो हमारा बॉन्डिंग होता है ना उनके साथ, उसकी वजह से हमें कभी कभी हल्का सा ऐसा सेंस आता है। ओके, थैंक यू। ओके, रेणुका जी लीजिए आगे, कंटिन्यू। यस, अभी दर्शनावर्णीय के बंध का कारण कहा। ओके, बंध का कारण क्या है कि हम बोलते हैं वो तो भगवान थे, वो कर गए, वो क्षमा कर गए, राइट, बट मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ। जब उनकी आत्मा और हमारी आत्मा सेम है तो ये डिफरेंस क्यों रखना है? वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। हम बोलते गुरुदेव आप कहा, हम कहा, ये हमारे जनरल सेंटेंस है। हमारी उनके प्रति श्रद्धा रहना अलग बात है, पर अगर गुरुदेव कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट। गुरुदेव अगर 8 घंटे स्टेबल रह के संवत्सरी के दिन पाटे पे बैठ सकते बिना अंगूठा हिलाए, तो मेरे सोल में, मेरे बॉडी में है उतनी ताकत ना, तो मैं उसको डेवलप करूं, ये लक्ष्य होना चाहिए।
मैं नहीं कर सकता हूँ, ये बोलना ही बंध का सबसे बड़ा कारण है। अंडरस्टूड? राइट? जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बनेंगे। अगर मैं सोचूं मैं परमात्मा तीर्थंकर भगवान हूं तो मैं भगवान ही बनूंगी, इस भाव में नहीं तो अगले इसमें, पर मैं बनूंगी क्योंकि मेरे कर्म वैसे डायरेक्शन में जाएंगे और वो क्षय होते जाएंगे। तो हमें यही हमारी टैगलाइन होनी चाहिए दर्शनावर्ण्य कर्म में, मैं जैसा सोचूंगी वैसा मैं बनूंगी। अगर मैं सोचूंगी कि मैं डरती हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, मतलब हम बहुत से इसमें कैटेगराइज कर लेते हैं, ये तो बॉयज का काम है, ये तो जेंट्स कर सकते हैं, इतना ताकत हम में कहाँ होता है। अरे जब हम इतना लेबर पेन सहन करके एक जीव को ला सकते तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो डोंट कैटेगराइज द थिंग्स, बस एक ही है कि मैं कर सकती हूँ, इट इज द थिंग। और यही दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय का हमारा कारण बनेगा। और मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मुझसे नहीं होगा, वो भगवान थे, वो गुरुदेव है, वो तो बहुत स्ट्रांग है, उनके हाथ में पावर है, तो वो कर सकते हैं, ये बोलना हमारा बंध का कारण है। ओके? बंध का मेन कारण गुरुदेव ने बोला है मोहनीय कर्म, मोहनीय का है दर्शन। अभी गुरुदेव ने यहाँ पे बोला था एक बिलीफ सिस्टम, ओके, और बिलीफ स्टेटस। बिलीव मतलब क्या? श्रद्धा। सिस्टम गुरुदेव बोलते हैं अपडेट करना पड़ता है, राइट ना? कोई भी सिस्टम ले लो, कोई भी ऐप ले लो, एंड्रॉइड फोन का सिस्टम ले लो, लैपटॉप का ले लो, वॉट एवर द सिस्टम, एक समय तक ही वो चल सकता है। बट जो स्टेटस है वो हम एक बार लगा दे, अगर मैं कर सकता हूँ ये स्टेटस खुद पे लगा देंगे ना तो वो लाइफ टाइम चलेगा, उसको बदलने की जरूरत है क्या? जैसे हमारा प्रोफाइल पिक्चर व्हाट्सएप हो या वॉट एवर, है ना, हम चेंज करते हैं वो बात अलग है, पर उसको बार बार चेंज करना पड़ेगा क्या? आप 10 साल तक भी चेंज नहीं करो तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? उसको उसके अपडेट ना करने से कोई इशू नहीं होने वाला है, करेक्ट ना? बट वही मोबाइल फोन हम 10 साल तक चलाए तो उसमें इशू डेफिनेटली आने वाला है। मिनिमम 3 to 4 ईयर के बाद हम चेंज करते हैं। तो हमें हमारा बिलीफ स्टेटस बनाना है, बिलीफ सिस्टम नहीं बनाना है। अंडरस्टूड? ये बात समझ गई आपको? वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। थैंक यू। ओके, अभी एकदम सिंपल वे में बंध और क्षय को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जल्दी से भी क्लियर हो और हमेशा के लिए याद रहे। अगर कंपटीशन कर रहे हैं दैट इज बंध, ओके, और अगर कॉपरेशन कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट, मतलब किसी के साथ हम, हमारा नहीं क्या स्कूल में भी हम करते थे, वो आगे जा रहा है, 1 मार्क्स बढ़ गया, 2 मार्क्स बढ़ गए, मैं पीछे कैसे रह गई, या फिर हम किसी से कंपटीशन कर रहे हैं, ये हमारा दर्शनावर्ण्य के बंध का कारण हो गया। बट अगर हम कॉपरेट करते हैं, एक मतलब स्कूल या कॉलेज टाइम में कैसा था ना, हम पढ़ाई क्या करते थे किसी को बताते नहीं थे, वो आगे चला जाएगा, वो आगे चली जाएगी, उसका इतना हो गया। वही अगर हम कॉपरेट करते हैं, कॉन्सेप्ट एक दूसरे को समझाते हैं, तो हमारा क्षय हो गया। राइट? अंडरस्टूड? फिर अगर किसी को हम रिस्पेक्ट दे, ओके, और किसी इंसल्ट करना हो गया बंध का कारण। अगर उसने अच्छा किया है, वो व्यक्ति मेरे पसंद की हो या ना पसंद की हो, पर अगर मैं उसको अप्रिशिएट करूं तो मैं क्षय कर रही हूँ, और अगर मैं उसका इंसल्ट करूं, उसमें कमियां निकालूं, तो वो मैंने बंध कर लिया। ओके? और सबसे मेन, जिसने हमें सिखाया है, जिसके हम पे उपकार है, गुरु हो प्रभु हो, उनको याद करना। उनसे अगर डिस्कनेक्ट हो गए तो हमने बंद कर लिया, और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते रहे हर बार, तो हमने क्षय कर लिया। ओके? डिफरेंस समझ में आया? उपकारी के उपकार को भूलना नहीं है, है ना?
सब में इक्वालिटी नहीं दिखी तो हमने बंध कर लिया, दर्शनावण्य का उदय कर लिया, और सब में इक्वालिटी दिख गई तो हमने क्षय कर लिया। जैसी मैं हूं वैसे ही सामने का व्यक्ति है, जैसा मुझे मेरा रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है सामने वाले को भी रहेगा, उसको भी उसका मान रहेगा। वो जैसा भी है उसके लिए वो परफेक्ट है, और मैं जैसी हूँ मेरे लिए मैं परफेक्ट हूँ। ये इक्वालिटी जब आ जाएगी तो हम इसको क्षय कर पाएंगे। गेटिंग? आई थॉट क्लियर है पूरा टॉपिक। यस, क्लियर है? बंध क्षय बिलीव सिस्टम का जो फर्स्ट पैराग्राफ था ना, वो मुझे वो समझ में ही नहीं आया है। बिलीव सिस्टम, बिलीव सिस्टम इज अ नाइस वर्ड है ना, वो पूरा पैराग्राफ ही समझ में नहीं आया है। वो तो मैंने बोला ना आपको कि देखिए एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाए। और हाँ, मैं बाद में बोलती हूँ। बिलीव सिस्टम इज अ नाइस वर्ड। इसके लिए बिलीव सिस्टम में सिस्टम शब्द को मैं निकाल दूंगा, मतलब सिस्टम अपग्रेड करनी पड़ती है, इसके लिए गुरुदेव ने निकाल दिया। और स्टेटस वर्ड डाला, क्योंकि स्टेटस को अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। बिलीव दर्शन मोहनीय में नहीं, वो फिर है ना, यहाँ पे क्या हुआ था, ऑडियो सुना मैंने, तो वर्षा दीदी ने कुछ तो भी पूछा था, तो जो बिलीव था ना वो दर्शन मोहनीय में नहीं आएगा, दर्शनावण्य के बंध के कारण में आता है। दीदी का वो यहाँ पे कनेक्शन नहीं लगेगा, ऐसा पढ़ोगे तो। विथ ऑडियो पढ़ोगे तो कनेक्शन आएगा। ओके, यस यस। यस तो यस, ये है ना, दूसरे ग्रुप में भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि वो जो पैराग्राफ था, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। बट सिंपल है, सिस्टम यानी जो हर वक्त बदलता रहता है। स्टेटस यानी आपने जो अगर माइंडसेट कर लिया कि मैं एक को फॉलो करूंगी, जैसे मैं अब गुरुदेव को सुनती हूँ, मैं गुरुदेव को ही फॉलो करूंगी, अपने धर्म को ही फॉलो, अपने धर्म इन द सेंस महावीर भगवान को फॉलो करूंगी, तो हाँ उनके सिद्धांतों को ही फॉलो करूंगी। तो वो एक मैंने माइंडसेट कर लिया, उसी को मैं फॉलो करूंगी, वो मैंने सेट कर लिया, तो वही है स्टेटस, कि वो हम चेंज नहीं करेंगे। इसलिए गुरुदेव ने सिस्टम को हटा के बिलीव स्टेटस रखा है, कि हम बिलीव स्टेटस कहेंगे। और फिर उसमें गुरुदेव ने कहा कि बंध में मेन रोल मोहनीय का है। यह दर्शन तो चक्षु का है, चक्षु का आंखों का है, कानों का, पर जब आंख बिलीव आंख को लेकर आता है, कान को लेकर आता है, मन को लेकर आता है, तो दर्शनावण्य का बंध हो जाता है। ओके, समझ में आया क्या? बंध, कोई भी चीज का बंध है ना, मोह से ही होता है। जहां हम अटक गए वहां हमने बांधना शुरू कर दिया। करेक्ट? तो ये हमारे 5 जो इंद्रिया है उनसे ही रिलेटेड रहेगा। कई अच्छा म्यूजिक है तो कानों को मोह हो गया, इसके लिए सुनने लग गए। अच्छा कुछ दिख रहा है, मूवी देखना है, अटक गए ना, तो बंध का मेन कारण मोह है, इन शॉर्ट। और वो अलग अलग रूप में आ रहा है, और फिर आते आते वो दर्शनावण्य के आवरण लेके आ जाता है। अंडरस्टूड नाउ? जिन इंद्रियों को उन चीजों से आसक्ति होती है, वही दर्शनावन्य कर्म का बंध के रीजन से वही सारे टाइप्स में आ जाते हैं, वो सब टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। ओके, अगर गुरु वचनों के विरुद्ध कुछ कहा होगा तो इच्छामि दुक्कडम। रेणुका जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन, बहुत अच्छे से। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक यू। अभी किसी को भी कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कम विथ योर क्वेश्चंस। एक पॉइंट बोल, नींद आना दर्शन के उदय से नींद आती है, और नींद में सपने आना मोहनीय कर्म के उदय से होता है। दर्शन मोहनीय कर्म के कारण से। यस यस। नींद आना दर्शनावन्य कर्म है, नींद में सपने आना वो दर्शन मोहनीय कर्म के कारण से। तो छूट व्यजिनेन्द्र, ये जो मेन पॉइंट्स है ना, वो अच्छे से याद रखिएगा, ताकि क्वेश्चंस में क्या सब कुछ भी आ सकता है, कोई फिल इन द ब्लैंक्स भी दे दे। यस, और ये जो दर्शनावण्य कर्म है इसको साइलेंट किलर कहा गया है। ओके, ये कीवर्ड भी याद रखना, इट्स अ साइलेंट किलर, जो धीरे धीरे अच्छा भी बुरा भी पर हमें पूरा यही करके छोड़ेगा।
सो यूज कॉमन सेंस एंड अपने दर्शनावर्णीय कर्म को क्षय करो। जय जिनेन्द्र। वो इच्छा कारणम संधि से भगवान गुरु कृपा से मेरे इच्छा से हे तीर्थंकर भगवान आपकी आज्ञा से सीमंद स्वामी की आज्ञा से पंच परमेष्टि भगवान की आज्ञा से आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज की आज्ञा से उपाध्याय प्रवीण ऋषि जी महाराज की आज्ञा से साधु संतोष जी की आज्ञा से मैं पंच परमेष्टि और दक्षिणावर्णी के कर्म के बारे में बोलना चाहती हूँ। जब हम लोग पंच परमेष्टि का मुद्रा भी कर रहे हैं तो दक्षिणावर्णीय का कर्म भी उसमें थोड़ा बहुत क्षय होता है। जब हम लोग है ना पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम्पल, या हम लोग है ना महाराज के पास उनका व्याख्यान सुनते तो नींद काफी जने को आती है। एक बार मुझे भी आई तो मुझे याद आया था मैं पंच परमेष्टि का मुद्रा करूं आज्ञा लेने के बाद, तो मेरे को नींद भी नहीं आई और इतना बराबर से मैंने पूरा व्याख्यान सुना और समझा मैंने। तो ये अगर आपको दिक्कत होती है या कुछ भी हो रही है पर करिएगा पंच परमेष्टि मुद्रा, तो आपको उसमें बहुत हेल्प होगा। सबका क्लियर है दर्शनावर्णीय कर्म? आज कितने लोग हैं ग्रुप में? इधर तो 13, अभी 21 है, पहले थे 28 तक गए थे शायद। ओके ठीक है। एनी डाउट्स? क्या करें अभी? प्रियंका जी क्विक समरी देना चाहेंगे कोई? प्रियंका जी कल बोल रहे थे कवर्ड सॉरी एवरीथिंग। या शी हैज कवर्ड एवरीथिंग। हाँ हाँ, उन्होंने सारा कवर कर लिया है और कुछ ऐड ऑन करना हो किसी को तो थैंक यू दीदी। so there is no point in giving summary because उन्होंने सभी कुछ कवर कर लिया है। So yeah, that's like everything was very nicely explained. खूब अनुमोदना रेणुका जी। थैंक यू और थैंक यू सपना दीदी। कल आपने बोला ऑडियो सुन के करो तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव था, मतलब ध्यान भटक नहीं रहा था ना। तो मैंने तो एक सेशन मैंने जैसे बोला मॉर्निंग में कर लिया था और फिर एक इवनिंग में। मुझे लगा मॉर्निंग में तो ठीक है चलो हम बहुत ही ज्यादा ये रहते हैं ना फ्रेश, पर इवनिंग में भी सेम एक्सपीरियंस था। तो शायद इससे स्टडी बहुत अच्छा होगा तो सब लोग ना, और उसमें क्या होगा ना पीडीएफ में कुछ चेंजेस है ना वो भी आपको समझ में आएंगे। इफ पॉसिबल डू विथ ऑडियो स्टडी अगर करना होगा ना, तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, है ना। कुछ बोल तो अपने को डायरेक्ट आंसर्स लिख दे वो पीडीएफ में आ जाते हैं, क्वेश्चंस हमको पता नहीं होता और वो रिलेट नहीं हो पाता है। इसलिए एक बार तो भी ऑडियो सुनते हुए पीडीएफ को रीड करेंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाता है एंड वो पूरा फिट भी हो जाता है। और वो वैसे भी अचक्षु दर्शनावर्णीय का भी वो करेक्शन है, तो वहां पे चक्षु दर्शनावर्णीय लिख के आया पर लिखा अचक्षु में, तो बहुत लोगों का कंफ्यूजन में भी हो सकता है अभी किसका हुआ नहीं हुआ। यस डेफिनेटली होगा। तो वो करेक्शंस भी अभी जैसे रूपाली जी को वो नहीं समझ में आया पैराग्राफ, क्योंकि बीच में वर्षा दीदी जो बोले वो लाइंस उन्होंने निकाल दी है और वो सिर्फ गुरुदेव के वाक्य रखे हैं उन्होंने, ऐसे है। तो अगर करना है तो विथ ऑडियो एक बार स्टडी करें, है ना। और कल का सेशन कौन लेगा? कल वेदनीय कर्म लेना है। संडे को भी रखना है। संडे विल सी। सॉरी मेरे को आज अभी तो सैटरडे कल लग रहा थर्सडे है। आज छुट्टी थी ना तो मेरे को सैटरडे लग रहा है। सो आई मिस्ड। ओके कल थर्सडे है। यस नो इश्यू। कौन लेना चाहेगा कल? सिपानी जी हमें सुनना चाहूंगी अगर आप ले सकते हो तो वेदनीय कर्म। हाँ इसमें एक पॉइंट रह गया दीदी, जो कल आई डू वाला था ना, तो कैन गुरुदेव ने निकाला था और आई डू रखा था, मतलब मैं कर सकता हूँ। उसमें ये भी था कि हमारे आगमों में भी करेमी
है ना, करेमी बनते हैं, वॉट मैं करता हूँ, करूंगा, करने वाला हूँ, ये है ही नहीं। मैं तो करता आई, हूँ। हाँ, आई डू इट, इट इज आई कैन, आई विल नॉट, ओके, आई डू इट, इट इज। तो ये था आई डू इट, ये कॉन्सेप्ट आया था, ये एक पॉइंट छूटा मुझसे, तो अभी वो ऑडियो सुनने के वजह से रिकॉल हो गया, अगर पीडीएफ सामने भी नहीं है तो, है ना। कैन और विल में क्या होता है ना कि ऑप्शन आ जाता है, यस, इसलिए गुरुदेव ने वो ऑप्शन को ही हटा दिया। गुरुदेव कहते हैं कि ऑप्शन रखोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा, ऑप्शन रखना ही नहीं। अगर आप किसी कार्य को कर रहे हो तो कोई ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन रखना ही नहीं। यस, यस सिद्धि प्रियंका जी। एक, हाँ राइट, तो सिद्धि सिपानी जी, आई थिंक अभी आपको कंफर्म हो गया होगा कि आई है, आई का यूज है उसमें, यस यस, मेरा भी सिर्फ क्लियर हो गया विल है। और कैन नहीं यूज करना है, आई डू इट, यस आई यस है वहां पे। आप बोल रहे थे ना कल के आई नहीं है, तो आई होप इट इज नाउ क्लियर टू यू दैट आई इज देयर। रेणुका जी, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग, अदरवाइज खामखा है ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और जो जो बोलते हैं ना सिस्टम में जो फिट बैठा हुआ रहता है ना, उसमें ये हो जाता है। अननेसेसरीली डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। यस यस, सो थैंक यू तो सो वो मच फॉर है कंफर्मिंग। वंदामी, करेमी, वंदामी, नमम सामी, हर में मी है, मतलब मैं करता और हूँ। करेमी जो है, करेमी करेमी करे मतलब मैं करता हूँ, मैं हाँ, करती हूँ, करती हूँ, तो यस उसमें भी मैं है। यस यस, करेमी मैं करता हूँ, मैं करूंगी, करूंग, करने वाली हूँ, नो, मैं करती हूँ, मतलब मैं करूंगी, यही ऑप्शन है, करना यही ऑप्शन है, करूंगा, करना ही करूंगी, है। हाँ, फ्यूचर या करूंगा, नो, फ्यूचर में जाना ही नहीं है, जो भी है वो प्रेजेंट में है, इन शॉर्ट, करेक्ट। है ना। कल यस यही यस, हो रहा था, कल बस आई थिंक सिद्धि सिपानी जी को यही कंफ्यूजन था कि उसमें मैं नहीं आएगा। हम बोलते हैं ना कि मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, तो शी वाज सेइंग कि मैं नहीं आएगा। तो सिद्धि सिपानी जी, एम आई ऑडिबल? हाँ, शी Yeah. इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, सो आई एम, No, आई I डोंट am नो। not responding because मेरे को कुछ और बोलना था। ये क्लियर हो गया है in one shot you have said, but I want to say something else related to tomorrow's class. ठीक है, तो I'm saying I'm not, I'll be there in class, but मैं थोड़ी busy हूँ कल, क्योंकि महाराज साहब मेरे को बुलाया और एक जना मेरे को बुलाया, मैं वहां पर होंगी, बट मेरे को टाइम नहीं मिलेगा उसका रेडी करने के लिए, बिकॉज आई विल बी बिजी ओवर देयर। आई विल कम बैक, इट विल बी अराउंड 6 o'clock or 5 o'clock. और कोई लेना चाहेगा क्लास? इस सेशन में एक वीडियो भी प्ले किया था जिसमें 10 प्राण और 6 पर्याप्ति का कुछ एक्सप्लेन किया था। मन वो में मैंने प्राण, मना किया वचन, था, बल, वचन वो एंड कल ले लेंगे, क्योंकि ये कल ले वेद लेंगे। आज वो दर्शनावर्णीय बहुत बड़ा था ना, तो उसको ही नियर अबाउट 45 to 50 मिनट्स बराबर लग गए हैं। नहीं, मतलब हम नेक्स्ट कर्मा की ओर जा रहे हैं ना, तो मतलब ये मिस आउट ना हो जाए, दैट्स हाँ ओके। हाँ साथ में लेना है, यस मेरे हम मिस हो गया। यस, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग अस। यस यस, तो कौन लेगा? कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई आगे ही नहीं आ रहा है। सारे लेफ्ट हो रहे हैं फर्स्ट टाइम अभी। वेदना कर्म पे अच्छे से मतलब लिया था, तो अब मैं रिवीजन सुनना चाहूंगी उसका। 10 प्राण और 6 पर्याप्ति वाला चीज आई कैन टेक टुमारो, क्योंकि उस ओके टाइम पे मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन था, तो हो जाएगा। ओके, इसका भी सेशन नंबर किसी को याद है क्या? मेरे पास सेशन नंबर का ही रेफरेंस नहीं है ऑडियो वाला। 16 मैं एक काम करती हूँ, मैंने विथ सेशन से ना पीडीएफ सॉर्ट करे हुए हैं, और किसमें क्या है ना, तो मैं वो सारा एक साथ डेटा एक बार पूरा शेयर कर देती हूँ ग्रुप में, सीक्वेंस में आप सभी को मिल जाएगा फिर, है ना। मेरे पास सिर्फ एक ही पीपीटी नहीं है, बाकी पूरा डेटा है, तो मैं बोलती हूँ कौन सी मिसिंग है, तो अगर किसी के पास होगी तो वो शेयर कर देना फिर। कौन सा? वही देखूंगी, मैं अभी भूल गई हूँ, ओके एक कुछ तो भी ठीक है मिसिंग है ठीक है, मेरे पास, तो वो ओके मैं आपको। सपना जी, आई हैव शेयर्ड दैट ना, यस यस, कि वो कौन अपने से ग्रुप में सेशन शेयर में किया कौन था। सा कर्म है। हाँ हाँ, एक ग्रुप में भेजा हाँ, था तो आई आपने कैन मुझे शेयर तो। दैट हियर इफ यस लाइक, यस यू इफ कैन यू शेयर, वुड लाइक। यस यस यस, नो प्रॉब्लम, कोई भी शेयर करो ना।
नहीं, आई वाज लाइक कि उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा, मेरे पास रेडीली अवेलेबल है। नहीं नहीं, तो हाँ मैं हाँ, ऐसे शेयर हाथों कर दो हाथ ना, लिख इमीडिएट चलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। रेणुका तो जी, कल अगर कोई आपको नहीं दे करना रहा है है? तो आप शेयर कर दीजिए। नो नहीं नहीं, मेरे पास वो पूरे जो पीडीएफ है 1 to 18 सेशंस के पीडीएफ पीपीटी, तो वो किया हुआ है, ऐसा मैं बोल रही हूँ। आप, मेरे को कोई इशू नहीं, मैं वो पूरा शेयर करने वाली थी एक साथ में। हाँ हाँ, प्लीज डू, आप सब कुछ कर दीजिए शेयर, सब कुछ एक साथ आ ऐसा जाएगा। प्लीज गो वो अहेड। अभी हमारा सेशन वाइज अलग अलग आ रहा है ना, तो किसी का मिस हो गया होगा, तो ये एक साथ डेटा जिसको भी डाउनलोड करना है फिर वो कर लेना, ऐसा मैं बोल रही थी। या प्लीज प्लीज गो अहेड, आप कर लेना। 1 सेकेंड, तुरंत ही कर देती हूँ। मैंने एक ये भी बनाया है, वर्ड फाइल भी बनाई है, जिसमें स्टार्टिंग प्रेयर, एंडिंग प्रेयर, प्रेयर, वो संक्रमण का जो भी था ना, 5-6 इमेजेस आई थी बीच में, संक्रमण विज्ञान की एंड ऑल, एंड कौन सा इम्पोर्टेंट लिंक्स है वो भी मैंने एक इसमें ही कर लिया है, ताकि ओके, ऐड ऑन करके आप भेज दीजिए रेणुका जी। हाँ, तो मैंने वो भी कर है ना, दिया। तो जिनका जो भी अगर मिस हो रहा है या नहीं मिल रहा है तो उन लोगों को इजीली मिल जाएगा। हाँ ऐसा, तो इसके लिए मैंने वो प्रिपेयर कर लिया था कि ढूंढ ओके। ढूंढने, क्योंकि मैसेज इतना स्क्रॉल करके ऊपर जाने में मेरे को पूरा एक दिन लग गया सारा डेटा कलेक्ट करने में। हाँ चलेगा, यस। ओके, प्रतिभा जी है, प्रतिभा जी प्लीज कम ऑन स्क्रीन। प्रतिभा जी, हाँ जी, वेदनीय कर्म कल आप ले लेंगे। आप म्यूट पे हो, आप म्यूट पे हो, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, मैं जी। दूसरे ग्रुप से हूँ, नवीनाथ हाँ ग्रुप तो से क्या हूँ। हुआ, इट्स ओके, इट्स ओके, नो इश्यूज, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे ग्रुप के ही ले, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, आइए आप आराम से। मुझे भी कोई नया लगा प्रतिभा जी, इसलिए फिर मैंने बोला ढूंढते हैं स्क्रीन पे। ये नो आपका क्लास इश्यूज, बहुत आप ही आराम अच्छा से। है, हाँ, बहुत अच्छा ले रहे हैं आप लोग। गुरु कृपा, गुरु कृपा है, ये कृपा सब पे बरसती है, बस ग्रहण करने की टेक्निक आनी चाहिए, बस स्वीकार कीजिए, सब अपने आप हो जाएगा। यस, ओके, तो कल आप ले लेंगे। मैं आपको बोलती हूँ, कॉल करके नहीं बोलती नहीं, हूँ। इधर ही इधर ही इधर ही इतना इधर होना ही चाहिए मेरे देखो से। देखो, सुनो सुनो, देखो इसमें इधर सबका फर्स्ट टाइम ही होता है, और जब फर्स्ट टाइम होता है तब हमें ऐसा ही लगता है कि नहीं होगा, बट आप एक्चुअली अच्छा कर जाते हो उसी वक्त। अभी मैंने दोनों को सुना है, रेणुका जी को भी सुना है और स्नेहा जी को। मुझे नहीं लगता है मैं इतना अच्छे से बोलूंगी। अरे ऐसा कुछ डोंट नहीं है, से ना, ऐसा कुछ अभी नहीं है, दर्शना किसी की वर्ण्य को सीखा। कंपेयर। यस, अभी दर्शनावन्य कर्म में सीखा है कि वो अच्छा कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ। नो, हाँ, बराबर है, मुझे ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। यस, देखो मेरी मम्मी जैसा खाना मैं बना सकती हूँ क्या? मैं उनके जैसे ट्राई कर सकती हूँ, मैं बेस्ट बनाने की कोशिश कर सकती हूँ। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं नहीं बना सकती, मैं कोशिश कर सकती हूँ। ओके, तो आप भी कोशिश कीजिए। इसी तरह हम ट्रेनर, हमको आगे जाना है, इधर थोड़ी ना रुकना है। वो तो है, सही है। यस, अब देखो, आज अभी जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है और कल मुझे सेशन लेना है, तो आप और अच्छे से प्रिपेयर करोगे, तो आपका वो कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होगा। कहीं डाउट है तो आप हमें डायल कीजिए, हम हैं यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए। ठीक है, ठीक मैं है, आपका नंबर लेती हूँ, आपसे बात करती हूँ। हाँ जी हाँ जी, पर कल आप ही लोगे सेशन। वेदनीय कर्म पे बहुत इजी है, इसमें ये ज्यादा टफ नहीं है। हाँ, ये बात है कि 2 सेशन आपको सुन के प्रिपेयर करना है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। वेदनीय कर्म इतना टफ नहीं है। आपको बोलती हूँ लेकिन मैं पहले। नहीं नहीं नहीं, मुझे इधर ही कंफर्मेशन चाहिए। कॉन्फिडेंट हो, नहीं देखो, गुरु कृपा से अच्छे से कर पाओगे, आप करोगे ही, अच्छा ही करोगे। आपको कॉन्फिडेंट नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंट है, आप अच्छा करोगे, मगर पुरुषार्थ तो हमें करना ही है ना। हाँ, करना ही मैं पड़ेगा। आपको इंकरेज करूंगी, पुरुषार्थ आपको ही करना है, और कर्म तभी क्षय होते हैं जब हम पुरुषार्थ करते हैं। बिना पुरुषार्थ के कर्मों का क्षय नहीं, बंद ही होता है। सो डोंट से नो,
डोंट बी डाउटफुल, मैंने अभी बोला था कि ऑप्शन नहीं रखना है। ये गुरुदेव का कहना है कि ऑप्शन रखते हैं तो हम पक्का फेल होते हैं। ऑप्शन रखना ही नहीं है। तो प्रतिभा मैं जी, आपको ऑप्शन दे ही नहीं रही हूँ, क्योंकि वैसे भी ये रिवीजन सेशन है, तो आगे में और चांस मिलेगा, इसलिए ऐसा ऑप्शन दे ही नहीं रही हूँ। कल आप ही लेंगे। ओके, सुनो, नहीं कल मैं सुनती हूँ, परसों मैं देती हूँ। चलो ठीक है, पर पक्का पक्का। प्रतिभा जी, एक बात कहना चाहूंगी मैं आपको यहाँ पे। हाँ बोलिए। आपने जो कहा कि आपने स्नेहा जी और रेणुका जी को सुना है, दो ही क्लास सुनी हूँ। तो हाँ, तो मतलब ऑफ कोर्स दे हैव आउटडन इट, बहुत अच्छे से समझाया दोनों ने। तो आप है ना उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, प्रेरणा लीजिए आप उनसे। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं नहीं कर पाऊंगी या उनके जितना अच्छा नहीं कर पाऊंगी। आप प्रेरणा लीजिए उन दोनों से और फिर आप सेशन करिए, हो जाएगा। आपके मतलब कोई कमियां निकालने तो यहाँ पे सभी आपको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। यस। कोई भी यहाँ पे किसी की भी हंसी नहीं उड़ाता है, यहाँ पे एंकरेज करते हैं। हाँ, कहीं अगर सेंटेंस या कुछ भी गुरु वचनों के विरुद्ध जा रहा है या उन्होंने जो नहीं कहा वो हम कह रहे हैं, तो वहां पे आपको करेक्ट किया जाएगा। तो इसके लिए आप कोई भी चीज को दिल पे नहीं लेना है, आराम से आइए, आराम से एक्सप्लेन कीजिए, अच्छे से होगा। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप और आगे सेशन लेने के इच्छुक रहोगे। जी ठीक है, ठीक है, कल का ऑप्शन हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट सेशन आप ही लेंगे फिर। जी जी ज्ञानावन्य कर्म आपका ही है। ठीक है, ठीक है, ओके। स्नेहा जी अभी दूसरा तो कोई रेडी नहीं है, आपका ये रेडी है, तो आप कल आप ले लीजिए। देने के लिए इजी है, मतलब इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली जिसने इजी अभी है वेदनीय किया कर्म। नहीं है ना, वो ले सकता है। किसका म्यूट ऑन है? बहुत आवाज आ रही है। सिद्धि जी प्लीज म्यूट ऑफ की, आप अनम्यूट पे हो, सॉरी। अगर किसी हाँ को अगर स्नेहा जी। लेना है तो प्लीज लीजिए, वेदनीय कर्म पे इजी है। उसमें क्या है, साता वेदनीय, असाता वेदनीय कर्म और संक्रमण की क्रिया है, हो गया। ये वही तो, पर अभी कोई रेडी नहीं हो रहा है, मैं किसको बोलूं? सपना जी, मैं यहाँ पे जी। नाम देख रही हूँ अटेंडीज के। तो हाँ, वैभवी सेठिया जी, तृप्ति जी, तनय जी, देन सुनीता जी, जयश्री जी का ये तो हो गया ना। 4 लोगों को। जयश्री जी का रिवीजन में आई थिंक नहीं हुआ है ना अभी तक। हाँ, तो मेरा ये हुआ 4 है। लोगों को मैंने नहीं सुना है, तो आई वुड लाइक टू लिसन टू देम। ओके, आई जयश्री थिंक जी। वी ऑल वुड लाइक टू लिसन टू देम। आप चारों में से कोई भी आ जाओ सामने। जयश्री जी। छोटा सा टॉपिक है। और कल मेरा जिनेश्वरी का भी क्लास है ना, तो दोनों मतलब बहुत हो जाएगा मेरे लिए। दूसरे जयश्री ओके, जी भी दिख रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली मैं उनका बोल रही थी। इधर क्या दो ये जयश्री जी काफी, है क्या, 3 है क्या? हाँ, एक तनय करके है और एक जयश्री दो करके जयश्री नाम का आता भी है, है वो ना? वाले है। ये 2 जयश्री जी कौन है? तो मैं उनको काफी सेशन से देख रही हूँ। एक जयश्री जयश्री जी मुखिया प्लीज करके स्क्रीन पे है। आइए ना। जयश्री जी अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज स्क्रीन पे आइए। कैमरा ऑफ क्यों था आपका? अरे मैं तनय वाली जयश्री हूँ, मेरा हो गया है क्लास। अच्छा, ओके। तो आप दोनों 2 में से हो क्या? दोनों तनय जी करके भी था ना और पहले? एक जयश्री है ना, उन्होंने मेरे स्विच ऑन किया है कैमरा। उसके बच्चे का नाम है, उसके नाम से ईमेल आईडी है, तो उसका नाम आ जाता है। ओके, वैभवी जी कौन? वैभवी जी ने तो ले लिया ना? नहीं, नहीं लिया अभी तक। वैभवी ये जी। जो दूसरे जयश्री जी है, शी इज ऑन द स्क्रीन नाउ। ओके, दूसरे जयश्री जी। ओके, ये जयश्री जी। हाँ दीदी बोलो। हाँ जी, बोलिए। कल आप ले लेंगे सेशन? नहीं, वो संक्रमण का मुझे ही नहीं समझ में आया, वो सेशन आप मिस हुआ। ऑडियो सुनिए जयश्री आगे जी। का लेंगे। नहीं नहीं नहीं, आगे अभी आगे धकेलना नहीं है। अगर वो संक्रमण का नहीं आ रहा है तो कल आप ही लेंगे, ताकि आप ऑडियो को सुन के अच्छे से प्रिपेयर होकर आएंगे आप।
और कहीं पर भी कुछ भी रहा तो हम हेल्प करेंगे, आप घबराइए मत, आराम से करिए। मैं ले लूंगी। कुछ बोलना चाहती कौन? वेदनी कर्मा का वैभवी। वैभवी जी, एक मिनट, जयश्री जी को बोल रही हूँ, उनको लेने दो, क्योंकि उनका संक्रमण का क्लियर नहीं हुआ है करके बोल रहे हैं ना, तो वो प्रिपेयर करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा लेती हूँ मैं। दूसरा तो कुछ है ही नहीं, फिर बाद में क्या है। वेदनीय कर्म 2 सेशन है ना, तो वो 2 सेशन आप पूरा सुनो, अच्छे से प्रिपेयर करके आइए कल। ओके, और उसमें गुरुदेव ने संक्रमण का सारा बताया है, कहीं पर भी कुछ भी रहा तो इधर इतने सारे लोग हैं आपको हेल्प करने के लिए, बाकी मैं तो हुई। कोशिश ओके, यस, कोशिश करना है, हमें कोशिश ही करनी है। करते करते ही प्रैक्टिस करते करते ही परफेक्ट होंगे हम। ठीक है, मैं कल आप पे छोड़ रही हूँ, कल का सेशन वेदनीय कर्म 8:30 बजे क्या? यस 8:30। ओके, ठीक है, हाँ कुछ भी डाउट्स हो आप कॉल करिए। ठीक है, ठीक है। सारिका जी has raised hand. आपको कोई क्वेश्चन है सारिका जी? सपना जी, एक क्वेश्चन पूछना था। अगर हाँ बोलिए। आपने बोला कि अपन ने पुरुषार्थ अपना बढ़ाना चाहिए, तो अपना पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ यानी हमको उस चीज के लिए तो कुछ भी कार्य करना है, यानी हमको उसके पीछे पड़ के वो कार्य करना ही है, ये ठान के वो काम को कंप्लीट करना है। वह चाहे कितने भी दिक्कतें आए, कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, कोई भी सिचुएशंस क्यों ना आए, उस सिचुएशंस को क्रॉस करके हमें वो कार्य कंप्लीट करना हाँ, होता तो है। वो सिचुएशन क्रॉस कैसे करनी चाहिए? वो तो जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, अभी ऐसे तो पर्टिकुलर मैं बोल नहीं सकती कि क्या है। पुरुषार्थ यानी हमें मेहनत करनी है उस चीज के पीछे। जैसे अभी जयश्री जी बोल रहे कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरा डाउटफुल है, ऐसे सब बोल रहे हैं, तो अभी वो पुरुषार्थ करेंगे, उसके लिए वो मेहनत करेंगे। हमने उनको दे दिया है कि आपको ही करना है, मैं ऑप्शन नहीं दे रही हूँ आपको। ओके, तो वो उन्होंने क्या बोला, मैं कोशिश करूंगी, तो वो उसके पीछे वो टॉपिक के लिए वो प्रिपेयर करेंगे, उसके पीछे वो सुनेंगे, मेहनत करेंगे, गुरुदेव का ऑडियो सुनेंगे, पीडीएफ रीड करेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे अपना ओन, जो भी समझ में आया वैसा बनाएंगे। तो ये सारी मेहनत है। जब आप किसी चीज के पीछे पढ़ते हो ना, कोई भी चीज, जैसे अभी हम सीक्रेट ऑफ कर्मा में आए, हम यहाँ किस लिए आए हैं? टीचर बनने के लिए आए। सिर्फ टीचर ही तो नहीं बनना है, हमें आगे भी पहुंचाना है इसे। तो हम इतना उसके पीछे हम उसकी उतनी मेहनत कर रहे हैं। गुरुदेव इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? उनका पुरुषार्थ कितना है, देखिए ना, कि वो हार्डली 4 घंटे सोते होंगे पूरे दिन में, और पूरा दिन वो सबको सिखाते हैं, नॉन स्टॉप बोलना, यानी वो अभी चलो बाद में मौन में चले जाएंगे, बाकी नॉन स्टॉप उनका चलता है। पर्यूषण में तो कितना नॉन स्टॉप चलता है गुरुदेव का। सिर्फ खाना खाते होंगे, नहीं, जिस दिन खाते होंगे उसी दिन फ्री होते। हाँ? मुझे अभी ना ऐसे प्रॉब्लम्स आया कि ना मैं ना आज के 4-8 दिन पहले ना मैंने बहुत अच्छे से स्टडी स्टार्ट की थी, इवन घर के दिवाली के काम भी स्टार्ट थे, और उसके बाद 8 दिन के बाद मुझे ऐसे प्रॉब्लम आया कि दिवाली का काम भी बंद हुआ है और मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। मैंने नींद लग उसकी जाती है या आलोचना करो सारिका जी, आलोचना उसकी करती हूँ। आलोचना हाँ, करो, ये गुरुदेव कहते हैं। और एक ये बोलना है कि मैं जैसे आपने मैंने यूज किया ना, वो नहीं बोलना है। पहले जैसे हाँ, आपने अच्छा अच्छा करती थी, जो आपने बोला था ना, देव गुरु हाँ, की हाँ, कृपा से मैं कर हाँ, पाती थी। देवगुरु की कृपा से ये कर जब हम पाती देव थी। गुरु कृपा, क्योंकि ये हम नहीं सीख रहे हैं, हमें हाँ, गुरुदेव हाँ, हाँ, सिखा रहे हैं, उनकी कृपा हाँ, से हमें बराबर। ये ज्ञान मिल रहा है, हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे पहुंचा रहे हैं, वो याद भी रह रहा है ना, तो वो सिर्फ उनकी कृपा से है। इसका ये ओके। सिंपल सॉल्यूशन यही है कि वहां हाँ, पे हाँ, देव गुरु कृपा को जब हम जोड़ लेते हैं, तब फिर वो हाँ, दिक्कतें नहीं आती है। और जो भी अभी दिक्कतें आई है उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण और क्षमापना की एक बार साधना कर लो, उसके बाद अच्छा, उससे आप फ्री हो जाओगे।
यानी ये 4-5 दिन की पूरी साधना आलोचना प्रतिक्रमण करूं? ये जो भी आपका जहाँ पे भी आप अटक रहे हो, कहाँ से अटकना हाँ शुरू हुआ, कहाँ से आपका स्टॉप हुआ, कब हाँ हाँ से हाँ स्टॉप हुआ है, वो स्टार्टिंग ओके से लेके एंड तक देखिए। ओके ओके थैंक यू। तो उसी को फिर एंड से स्टार्टिंग तक जाइए एंड क्षमापना कीजिए कि कहाँ अच्छा पे आप मैं क्यों आ गई थी बीच में, मैं नहीं अच्छा मैं आना था। क्या हाँ, हाँ मैं परमात्मा से, गुरुदेव से, धर्म से आप क्षमा मांगिए, सॉल्व हो हम्म जाएगा। हाँ प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो गया। मैंने मैं शब्द यूज किया ना, इसके कारण से यस अटक गई शायद। यस ओके यस थैंक यस यू थैंक यस, ओके।